हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। क्वांट को कैसे अच्छा करें, आज इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि क्वांट को कैसे अच्छा करना है। इतनी ज़्यादा क्वेरी आती हैं। हालांकि मेरा अकाउंट ब्लॉक हो चुका है अभी जो इंस्टाग्राम पे था, ठीक है। तो कोई बात नहीं है, शायद वो उस पर अपील हुई है, शायद वापस आ सकता है। बट अगर अब ब्लॉक हुआ है तो अब उसको कुछ कहा नहीं जा सकता। तो न्यू अकाउंट बनाया, बट हम यूट्यूब पे ऐसे ही कंटिन्यू रहेंगे। कुछ दिन की वीडियो अपलोड नहीं हो पाई है क्योंकि थोड़ा मैं प्रॉब्लम में था, तो इसलिए नहीं हो पाई अपलोड वीडियो, ठीक है। तो हम जल्दी से बात करते हैं कि क्वांट को हमें कैसे अच्छा करना है, ठीक है। मैं ऐसे ही वीडियो बना रहा हूँ, आज मैंने सारा कुछ लिख लिया है इसके ऊपर। बट ये कि मैं आपको अकेला ऐसे ऐसे थोड़ा थोड़ा करके समझाऊंगा पूरा, ठीक है। तो क्वांट को कैसे अच्छा करना है, सबसे पहले हमें ध्यान देना है कि बेसिक क्वांट किसे बोलते हैं। बेसिक क्वांट होता है कि क्यूब है, स्क्वायर है, टेबल, कैलकुलेशन, इवन नंबर एंड प्राइम नंबर, ठीक है। प्राइम नंबर होते हैं और कंसेक्यूटिव नंबर होते हैं जो ऑड नंबर होते हैं, ठीक है। वो सारी चीज़ें क्या होती हैं, ये सारा है बेसिक मैथ, ठीक है। इसमें जो कैलकुलेशन की बात करते हैं, कैलकुलेशन जो होती है वो जैसे गैप वाली हुई या मतलब कि कंसेक्यूटिव वाली है कैलकुलेशन हुई, जो भी आप कैलकुलेशन करते हो उसका सारा जो ये बेसिक मैथ है, क्यूब, स्क्वायर, टेबल, कैलकुलेशन, इवन नंबर, प्राइम नंबर, कंसेक्यूटिव नंबर, ऑड नंबर, ये सारी चीज़ें बहुत ही ज़रूरी हैं और ये सारी चीज़ कवर होती है बेसिक क्वांट में, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपको ये आनी चाहिए। अगर आपको इनमें किसी की भी चीज़ें नहीं आ रही, जैसे कोई किसी को क्यूब याद नहीं है, या आपको स्क्वायर कम याद है, ठीक है, या आपको टेबल नहीं याद है, या आप कैलकुलेशन नहीं करते, या आपको इवन नंबर बोल रहे हैं, प्राइम नंबर आपको बोल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं पे कमी आ रही है, फिर कहीं ना कहीं पे दिक्कत हो रही है। तभी आप कभी ना जब सिंप्लीफिकेशन लगाते हो या कोई भी क्वेश्चन लगाते हो क्वांट का, तो आपको प्रॉब्लम जरूर होती होगी। तो सबसे पहले हमें इस पोर्शन पे काम करना है, चाहे कोई बिगनर बच्चा है, चाहे कोई ओल्ड बच्चा है यानी कि रिपीटर बच्चा है, ठीक है, कोई भी हो, हम इस पे ज़्यादा फोकस करना है। पहले सबसे पहले हमें बेसिक क्वांट पे काम करना है। इसके बाद में आता है कि क्वांट का सिलेबस क्या है। हमें सिलेबस जानना है कि सिलेबस क्या होता है। सिलेबस इसका जो होता है वो 3 पोर्शन में डिवाइड होता है। किस पोर्शन का मतलब है कि स्पीड मैथ सबसे पहले, दूसरा होता है फिर अर्थमेटिक, फिर तो होता है डाटा इंटरप्रिटेशन यानी कि डीआई का पोर्शन होता है। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि स्पीड मैथ का पोर्शन जो है वो क्या होता है, स्पीड मैथ में क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो स्पीड मैथ में हमारी होती हैं सिंप्लीफिकेशन होता है सबसे पहले, अप्रॉक्सीमेशन होता है, नंबर सीरीज होता है, क्वाड्रेटिक होता है। और नंबर सीरीज में आपको मिलती है, देखो मिसिंग वाली नंबर सीरीज मिलेगी, एक तो आपको मिलती है मिसिंग वाली नंबर सीरीज, और आपको मिलती है रॉन्ग नंबर सीरीज। आपको रॉन्ग नंबर सीरीज़ और मिसिंग नंबर सीरीज़ मिलती है। यानी कि सिंपलीफिकेशन हो गया, अप्रॉक्सीमेशन हो गया, नंबर सीरीज़ हो गया, ठीक है, और क्वाड्रेटिक हो गया। ये सब आपका किस में आता है, स्पीड मैथ में, ठीक है। स्पीड मैथ में आपको मिलता है सिंपलीफिकेशन, अप्रॉक्सीमेशन, नंबर सीरीज़ एंड क्वाड्रेटिक, ये चीज़ें आपको मिलती हैं स्पीड मैथ में। इसके बाद में आता है अर्थमेटिक का पोर्शन। अर्थमेटिक का सिलेबस क्या क्या रहता है वो भी मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले रहता है कि रेशियो, उसके बाद में होता है परसेंटेज, फिर होता है पार्टनरशिप, फिर होता है एजेस, फिर होता है एवरेज, फिर होता है मिक्सर एंड एलिगेशन, ठीक है। फिर मिक्सर एंड एलिगेशन के बाद में आता है प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस होता है। उसके बाद में सी आई एंड एस आई होता है। फिर होता है टाइम एंड वर्क, फिर होता है टाइम एंड डिस्टेंस, फिर होता है बॉट एंड स्ट्रीम, एंड होता है ट्रेन एंड डिस्टेंस, और मेंसुरेशन, और परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। ये जो होता है ये अर्थमेटिक का सिलेबस होता है पूरा, यानी कि रेशियो, परसेंटेज, पार्टनरशिप, एजेस, एवरेज, मिक्सर, एलिगेशन, ठीक है। जब हम रेशियो और परसेंटेज जब हम रेशियो, परसेंटेज और एवरेज, ये जो 3 टॉपिक होते हैं, ये 3 टॉपिक जब हम कवर करते हैं, एजेस, परसेंटेज एंड रेशियो को, 3 टॉपिक को कवर करने के बाद में हम साथ में स्टार्ट कर देते हैं डाटा इंटरप्रिटेशन। तो डाटा इंटरप्रिटेशन का कैसे है, डाटा इंटरप्रिटेशन होता है टेबल चार्ट, पाई चार्ट, लाइन ग्राफ, बार ग्राफ, केसलेट डीआई, रडार डीआई, कैंडल डीआई। वैसे रडार, कैंडल और केसलेट ज़्यादा मेंस में देखी जाती हैं, बट अब जो इस टाइम पे हुआ है तो मेंस आपको प्री में भी मिल जाती हैं। ये भी प्री में मिलती है, ये भी प्री में मिल जाती है, ये भी प्री में। कैंडल डीआई के बहुत कम चांस होते हैं, बट रडार डीआई और केसलेट डीआई आ जाती हैं क्योंकि ये बच्चों ने कम करी होती हैं, ठीक है। तो ये सारा पोर्शन है आपका, जितना भी है ये सारा पोर्शन आपका डाटा इंटरप्रिटेशन का है, यानी कि डीआई का पोर्शन है, ठीक है। तो ये डीआई का पोर्शन है। जब आप ये 3 टॉपिक कवर करते हो, रेशियो हो गया, परसेंटेज हो गया, और आपका
आपका एवरेज होगा। ये 3 टॉपिक में आप स्टार्ट कर देते हो डाटा इंटरप्रिटेशन, जो कि बहुत ज़रूरी है। और डाटा इंटरप्रिटेशन सिर्फ इन 3 ही टॉपिक में से आपको पूछा जाता है, डाटा इंटरप्रिटेशन, और आपको कोई ज़रूरत नहीं है कोई भी टॉपिक करने की। आप इसको साथ में स्टार्ट कर सकते हैं क्योंकि बेहद ज़रूरी है और ज़्यादा पोर्शन यानी कि वेटेज भी इसका अच्छा खासा होता है। ठीक है, तो आपको इस पर फोकस करना है और बाकी सारी आपको अर्थमेटिक करनी है। इसके बाद में आप आराम से कर सकते हो। एजेस आप करोगे अच्छा खासा वेटेज, मतलब वेटेज तो अर्थमेटिक पूरे का एक एक क्वेश्चन का रहता है, एक क्वेश्चन से ज़्यादा कोई भी क्वेश्चन आपको नहीं मिलेगा। बट क्या होता है कि इसको करना ज़रूरी है क्योंकि बाद में मेंस भी करना है। और जो केसलेट डीआई है या इसमें इन चीज़ों में कभी कभी डीआई में थोड़ा अर्थमेटिक भी, कभी कभी अर्थमेटिक मिक्स डीआई भी होती है, अर्थमेटिक मिक्स डीआई भी होती है। ठीक है, तो उसमें आपको अर्थमेटिक के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिलहाल आपका यही है कि ये आपका है अर्थमेटिक का सिलेबस, सारा अर्थमेटिक का है। ठीक है, सारा सिलेबस अर्थमेटिक का लिखा हुआ, इसमें कोई भी टॉपिक जो है वो छूटा नहीं है, सारे टॉपिक इसमें हैं। और इधर आपका जो है वो डीआई के सारे टॉपिक है, टेबल चार्ट है, पाई चार्ट है, लाइन ग्राफ है, बार ग्राफ है, केसलेट डीआई है, रडार डीआई है, कैंडल डीआई है। ये सारी डीआई ही पूछी जाती हैं, इसके अलावा कोई भी डीआई जो है वो नहीं पूछी जाती है। और इधर आपका सिंप्लीफिकेशन, अप्रॉक्सीमेशन, नंबर सीरीज़, मिसिंग नंबर सीरीज़ और रॉन्ग नंबर सीरीज़ और क्वाड्रेटिक, ये आपका जो है इधर हो जाता है। इसमें ये है स्पीड मैथ और अर्थमेटिक आपका ये है और डीआई आपकी ये है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें तो आप समझ चुके होंगे कि बेसिक क्वांट क्या है और क्वांट सिलेबस क्या है। सारा क्वांट को सिलेबस अच्छे से आपको पता होगा, एक जगह के आपके पास लिखा होगा, तभी आप इस सिलेबस को कंप्लीट कर सकते हो। ठीक है, तो अब हम देखेंगे कि हमें और क्या चीज़ें करनी चाहिए ताकि हमारा जो इम्प्रूव हो सके, क्वांट और अच्छे से इम्प्रूव हो सके। तो अब हम बात करते हैं कि हमें क्वांट में डेली टारगेट क्या लेके चलना चाहिए। मतलब हमारी स्पीड तो आएगी, हमने चीज़ें समझ ली है कि हमारा क्या बेसिक क्वांट होता है। ठीक है, और सिलेबस क्वांट का क्या होता है। अब हमें ये करना है कि डेली क्वांट को कैसे लेके चलना है, यानी कि डेली टारगेट क्या होना चाहिए सिर्फ और सिर्फ क्वांट के लिए। तो सबसे पहले हमें डेली जो करना होता है वो करना होता है कि क्यूब स्क्वायर, ठीक है, जो कि बहुत ज़रूरी है। क्यूब है, स्क्वायर है, ठीक है, टेबल है 1 to 20, वायरल मैथ है। वायरल मैथ जो कि आपको पता होगा, अगर नहीं पता है तो अभी जाके सर्च करो वायरल मैथ, यूट्यूब पर आप सर्च करोगे आराम से आपको मिल जाएगा। वहाँ पे अड्डा 247 क्या है, वहाँ पे आप देख सकते हो सुबह 6 बजे वायरल मैथ का सेशन आता है और बहुत ही अच्छा होता है, बहुत स्पीड इंक्रीज़ होती है इससे, तो इसको ज़रूर देखो। उसके बाद में आपको 20 क्वेश्चन स्पीड मैथ के प्रैक्टिस करने हैं। जैसे आज आपने सिंप्लीफिकेशन का टॉपिक पकड़ा तो सिंप्लीफिकेशन कर लिया, कल को आपको अगर करना है अप्रॉक्सीमेशन या नंबर सीरीज़, क्वाड्रेटिक, जो भी आपने पीछे देखा होगा कि आपको जो भी स्पीड मैथ का सिलेबस था उसके हिसाब से आपको डिवाइड करना है कि आपको डेली डेली कितने करने हैं। ठीक है, 20 क्वेश्चन आपको ले लेना है, जिस टॉपिक के भी लेंगे आप उसके 20 क्वेश्चन करेंगे। और आपको अर्थमेटिक का एक लेक्चर डेली देखना है ताकि आप अपना सिलेबस पर भी फोकस रखो और प्रैक्टिस पर भी रखो। अर्थमेटिक के प्रैक्टिस करने 20 क्वेश्चन इधर आप करोगे, जैसे लेक्चर आज आपने रेशियो का करा है या आज आपने परसेंटेज का करा है, परसेंटेज का लेक्चर कर रहे हो तो आपको रेशियो के क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेने हैं, साथ में परसेंटेज के भी कर लेने हैं। ठीक है, डे बाय डे भी कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है, अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। तो यहाँ पे आप प्रैक्टिस करोगे। और डीआई की आपको 5 सेट लेके चलने हैं, मिक्स लेते चलो। आज आपने पाई चार्ट पकड़ा है, कल को आपने टेबल पकड़ा है, फिर लाइन ग्राफ है, फिर केसलेट है, ऐसे आप मिक्स लेते चलोगे तो आपकी सारी प्रैक्टिस होती जाएगी। और ये आपको 6 दिन फॉलो करना है। 7वें दिन जो वीक में आपको क्या करना है कि सेक्शनल टेस्ट देना है इसका क्वांट का, चाहे आप एसबीआई पीओ का दे दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है, चाहे आप क्लर्क का दे के देख लो एक बार। ठीक है, ऐसे आप मिला के देख सकते हो कि एसबीआई पीओ दे दिया आपने, क्लर्क दे दिया, तो ऐसे आप दे सकते हो। इधर फिर है कि आपको क्विज़ तो आपको डेली देना है, ये आपको डेली देना है, ये इसमें वीकली में इंक्लूड नहीं होता, ये होता है डेली। ठीक है, ये आपको देना डेली। क्विज़ कहाँ से देने, अब ये अड्डा 247 की एप्लीकेशन आप डाउनलोड कर लीजिए, वहाँ पे आपको मिल जाएगा। वहाँ पे क्विज़ मिलेंगे आपको सभी के, चाहे वो रीजनिंग हो, ठीक है, चाहे वो रीजनिंग हो, चाहे वो इंग्लिश हो, तो आपको सभी मिल जाएंगे। तो इसलिए आपको यही फ़ायदा है कि आप अच्छे से काम करो। ये आपका जो है वो डेली टारगेट है। ठीक है, ये आपका डेली टारगेट है कि क्यूब है, स्क्वायर है, टेबल है, वायरल मैथ है, स्पीड मैथ है, अर्थमेटिक लेक्चर है, अर्थमेटिक प्रैक्टिस है, डीआई 5 सेट है
और सेक्शनल टेस्ट है और क्विज़ है क्वांट के अड्डा 247 के एप्लीकेशन से। डेली क्विज़ लगाने हैं आपको। वहाँ पे आपको रीजनिंग के भी मिल जाएंगे, आपको इंग्लिश के भी मिल जाएंगे, आपको कंप्यूटर के भी मिल जाएंगे, आपको हिंदी के भी मिल जाएंगे और आपको बैंकिंग अवेयरनेस के भी मिल जाएंगे, करंट अफेयर्स के भी मिल जाएंगे, सारे आपको मिल जाते हैं। तो अच्छे से आपको ये काम करना है, इतना आपको डेली टारगेट लेके चलना है क्वांट के लिए। तो अगर आप इतना टारगेट लेके चलते हो क्वांट में तो आपकी स्पीड ज़रूर आएगी। और साथ में ये प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर सेल्फ प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आपको पता नहीं चलेगा कि चीज़ें कैसे हो पाएंगी। चीज़ें आप वीडियो से चीज़ें कर लेते हो बट आपके साथ जो है वो प्रैक्टिस नहीं हो पाती है। बुक से प्रैक्टिस करो, PDF से प्रैक्टिस करो, कहीं से भी प्रैक्टिस करो, बट प्रैक्टिस सेल्फ करनी है। बिना सेल्फ प्रैक्टिस किए नहीं हो पाएगा। और ऐसे अगर आप डेली फॉलो करोगे, इसको ही फॉलो करोगे, इसमें बस चेंज इतना करना है कि जो आपका टॉपिक आता जाए वो आपको टॉपिक लिखना है। जो आपने डी आज करी है वो कल नहीं करनी है, वो परसों नरसों करनी है। ऐसे सारे डिवाइड कर लेना है पूरे वीक का। यही स्ट्रैटजी है और कोई स्ट्रैटजी नहीं है। ज़्यादा स्ट्रैटजी के पीछे नहीं भागना है, कोई टीचर नहीं चेंज करना है। जिस टीचर से आप पढ़ रहे हो वही टीचर को फॉलो करना है, क्योंकि ज़्यादा टीचर अगर आप बदलते रहते हो तो फिर परेशानी होती है, दुविधा होती है। लोगों से मत पूछा करो कि कौन सा टीचर बेस्ट है। बेस्ट भाई क्यों बता सकते हैं, जिसने हमारा सिलेक्शन करवा दिया वही बेस्ट होता है, ठीक है, चाहे वो कोई भी टीचर हो। तो इसलिए कोई टीचर पे शक नहीं करना है, किसी को नहीं सोचना कि कौन हाई लेवल पढ़ा रहा है, कौन बहुत सिंपल पढ़ा रहा है, अड्डा के सही नहीं है या यस अफसर सही नहीं है या दूसरे सही नहीं है। सब सही है, टीचर सब बेस्ट है। जिससे आपको समझ आ रहा है, जिसके वजह से आप क्वेश्चन कर पा रहे हो, आप उसको भगवान मान लो। भगवान मान के उसके बाद में आप बस प्रैक्टिस करते जाओ, प्रैक्टिस करते जाओ, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। चीज़ें स्पीड आ जाएगी, परेशान नहीं होना है, एक दिन में कुछ नहीं होने वाला। यही स्ट्रैटेजी है, यही ऐसे करना है। क्यूब स्क्वायर को थोड़ा सा करो, कैलकुलेशन पे काम करो, इसमें कैलकुलेशन भी कर लो। वीक में आपको सेक्शनल टेस्ट देना है, उसके साथ में अच्छे से कैलकुलेशन पे काम करना है, ताकि आप एक दिन इतनी कैलकुलेशन कर दो कि आपको पूरे वीक में काम आती रहे कैलकुलेशन, ठीक है। तो अगर आप वायरल मैथ का सेशन देखोगे और इस सेशन को देखोगे तो बहुत ही मज़ा आएगा आपको। चीज़ें बहुत ज़्यादा रिपीट होंगी, बहुत मज़ा आने वाला है। इसका कोई भी लेक्चर का एपिसोड नहीं है, आप आराम से कहीं से भी चालू कर सकते हो और डेली लाइव भी देख सकते हो। सुबह सुबह 6 बजे मिलता है, तो 6 बजे हैबिट भी बन जाती है। 7-8 बजे एडिटोरियल आ जाता है, वहाँ से आप एडिटोरियल देख लोगे तो सुबह सुबह 2-3 घंटे की आपकी प्रिपरेशन ख़त्म हो जाती है, ठीक है। तो यही स्ट्रैटेजी है, ऐसे ही करना है। अगर ऐसे अच्छे से करोगे तो चीज़ें आपको मिलेंगी। आप अभी ये क्वांट का है, उसके बाद मैं रीजनिंग का लाऊंगा, इंग्लिश का लाऊंगा, बैंकिंग अवेयरनेस का लाऊंगा, सारे मिलेंगे आपको। तो जल्दी से इसको लाइक कर दो इस वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि आपको सारी चीज़ें मिलें। बहुत जल्दी इंस्टाग्राम पे भी चीज़ें हम अपलोड करेंगे, बट अभी वहाँ अकाउंट ब्लॉक है, तो अभी हम यूट्यूब पे बिल्कुल रहेंगे, चीज़ें करेंगे। ऐसे ही आपको बहुत चीज़ें मिलेंगी। आज क्वांट है, रीजनिंग आएगा, इंग्लिश आएगा और बैंकिंग अवेयरनेस आएगा, करंट अफेयर्स आएगा, टेक्स्ट बुक चीज़ें आएंगी, बहुत सारी चीज़ें आने वाली हैं। बस आप लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो और बेल आइकन को दबा लो, ताकि तुरंत आपको वीडियो मिल जाए, ठीक है। अच्छे से करते रहो, पढ़ाई करनी है, बहुत ज़रूरी है और 2026 में सक्सेस होना है। बस यही है, ठीक है। ऑल द बेस्ट।